नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई मुद्दा भेज नहीं रहा है। मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके इलाके कुछ मुद्दे होंगे, कुछ समस्याएं होंगी, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में भेजिए। सर उनका क्या होता है मालूम है? जी। कल एक मेरे से बात हुई, वो बोला आपका चैनल आदित्यनाथ ने देखा है। योगी आया था योगी आदित्यनाथ सर, मैंने बीच में बताया ना आपको, मिलने वाले थे। उनका ये तो हुआ था वगैरह, तो और नेशनल लेवल पे जाता है। जी जी। हमारे कितने हिंदी है तो नेशनल, सीधी सी बात। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई हमारे यहाँ गटर नहीं चल रहा है, ये क्या बताएंगे। इसके लिए लोग नहीं भेजते हैं। नहीं लोग, और आप समस्याएं और भेजिए, बहुत बड़े चर्चा सर करेंगे। ये चैनल है ना, ये मैं भी, मेरा जो 5000 लोगों का एक अलग ग्रुप है जहाँ पे MLA MP सब है, वहाँ भेजता हूँ। बहुत सारे देखते हैं, अभी कृपा शंकर रोज देखते हैं जी। और मंत्रालय में मॉनिटरिंग होता है हमारे चैनल का। फिर तो उसमें क्या बेचारे लोग क्या बताएंगे कि मेरे गली का कचरा नहीं 2 दिन आता है। नहीं उससे उनको मुद्दाएं जो है, समस्याएं जो है, लोगों की छोटी समस्याएं हम लेंगे भी नहीं। चलो बड़ी चलो समस्या आगे। तो आज का हमारा जो मुद्दा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, खासकर महाविकास आघाड़ी में। महाविकास आघाड़ी की बात करूं, यूपी में भी बचा है, नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात करूं, संजय राउत और संजय निरुपम को लेकर जो है काफी घमासान चल रहा है। और संजय राउत तो किसी भी हालत में 23 सीट के नीचे मानने को तैयार नहीं है। जैसे मतलब अब कल ही चुनाव होने वाला है और टिकट बंटवारा आज ही हो रहा है। सर क्या कहेंगे इस पर? जो है दो संजय की लड़ाई है, इसमें संजय निरुपम को गली का नेता कहा गया है और देखा है तो भी सांसद ही थे। संजय निरुपम जी ऐसा है कि वो रास्ते से गया ना जी, तो बाजू में अगर कुत्ता है ना तो वो भी उसको देख के भूकेगा नहीं, मतलब कुत्ता भी उसकी दखल नहीं लेगा। लेकिन कुत्ता भूकेगा क्यों भूकेगा? क्यों? वो एकदम नगण्य है ना, उसको कोई फॉलोइंग नहीं, उसके साथ कोई नहीं, वो अकेला ही है। वो सर शिवसेना से इतनी बार खासदार बना, एक बार खासदार कांग्रेस से बना, बाद में जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसकी। लेकिन लोकसभा से चुन के आए ना सर कांग्रेस में। कैसे आया? मन से नहीं होती तो आता था क्या? मन से नहीं होती तो आता था? सर ये भी सोचो ना, वो खाली मन से ने जो लफड़ा किया उसकी वजह से कांग्रेस वाले आए। कांग्रेस 5 सीट आ गई उसी बार, फिर 2009 में। नहीं तो आते थे क्या जी? वो तो तकदीर थी उसकी, उस समय मनसे वालों ने वोट लिए करके ये पीछे पड़ गए। तो छोड़ो। तो सर संजय निरुपम है ना, वो कैसे है ना कि भाद्रपद आता है ना तो कुत्ते जरा अलग अलग बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। वैसे इलेक्शन आता है तो वो संजय निरुपम का कुत्ता जो है वो अलग अलग तरह के आविर्भाव करने लगता है, आवाज निकालने लगता है, पीछे पीछे दौड़ता है, सीटों के, सत्ता के वगैरह वगैरह। ऐसा है। हमारा संजय राउत शेर है, ये कुत्ता है। संजय राउत शेर है, वो डर का ही फोड़ता है। वो उसके सामने इसके क्या है? इसके पार्टी में एक आदमी दिखाओ मुझे इसके साइड में, संजय निरुपम के। आज संजय राउत पार्टी चलाता है शिवसेना, उद्धव उसका गुलाम है। हम बोलते थे मदारी उद्धव है और ये माकड़ है, अभी उल्टा है। माकड़ कोई और है। संजय मदारी है और माकड़ कौन है? उद्धव। तो मेरे को बोलने में हर्ज नहीं है सर। जिसकी मार खाने की तैयारी है ना जी, वो कुछ भी बोल सकता है और सच बोल सकता है। वो संजय का भी है। संजय को तुम गोली छाती सीने पे पिस्तौल लगा के बोलो ये बोलो, बोलेगा नहीं, बोलेगा मार गोली। वो संजय है। वैसे अपना है सर। देखो संजय जो बोल रहा है ना, 23 सीट पिछली बार उन्होंने 23 सीट लड़ी थी, वो भी किसके साथ? बीजेपी के साथ। सर बीजेपी के साथ 23 सीट बीजेपी ने देना उनको और 25 खुद लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को का अहंकार कितना है? लगभग 50-50 हो गया सर। भाजपा का तो बलून इतना है। हाँ। और 14 साल में उनका मोदी आ गए थे, और मोदी होने के बावजूद 19 में उन्होंने अगर 23 सीट दी शिवसेना को, मतलब आधी दी ना, ऑलमोस्ट आधी, एक सीट कम था। तो वो ताकत शिवसेना की। लेकिन आज स्थिति अलग है ना सर। नहीं है। सुनो देर मुझे बोलने दो। देखो 23 में से 18 आ गई ना उनकी। ये कैसे आए? तो ठीक है ना, दोनों तरफ से आए, मोदी की वजह से भी आए, उनकी तरफ से भी आए, ये भी आए। मोदी का उद्धव जी के साथ वजह से आए नहीं आई, उद्धव का कोई ये नहीं है, मोदी की वजह से आई। मगर सुनो सर, कैसा होता है ना, परिस्थिति होती है वो अलग अलग ध्यान लेती है। सर यही वाजपेयी जी के जमाने में 2 सीट आई थी, वाजपेयी अध्यक्ष थे,
पार्टी के, अखिल भारतीय भाजपा के, फिर भी 2 ही सीट पूरे देश में है और वो खुद ग्वालियर में पराभूत हो गए। ऐसा नहीं होता है, इंदिरा गांधी भी पराभूत हुई है, ऊपर नीचे होता रहता है। आज का जो छोटा आदमी है वो कल बड़ा आदमी हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं था, ये तेलंगाना का चंद्रशेखर राव कहाँ था, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, अभी तो कहीं का नहीं, वो खुद हार गया। प्रधानमंत्री के सपने देख रहे थे। हाँ, प्रधानमंत्री के सपने देख रहे थे। तो ये होता रहता है, ये होता रहता है, उसमें कुछ नहीं। अभी 23 सीट जो मांग रहा है ना संजय अपना राउत, वो सही है। ये कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है महाराष्ट्र में, राष्ट्रवादी के हैं 5 थे। हाँ, अभी उनमें से तो लफड़ा हो ही रहा है उनका। तो सर ऐसा है कि राष्ट्रवादी और ये जो है वो संजय बराबर बोलता है कि 23 सीट, असल में 24 बोलना चाहिए था उसको, और 1 सीट उसने पिछली बार 23 दिया था, भाजपा जैसा तगड़ा पक्ष सामने होते हुए भी करके वो 23 बोल रहा है। तो ये 23 देने के बाद ये बोलता है कि 23 कैसे हो गए? बीजेपी ने दिए थे, इतने बड़ी पार्टी ने, ऑल इंडिया पार्टी ने मोदी मतदान होते हुए अगर 23 दी तो तुम किस झाड़ की पत्ते हो? तुम्हारे औकात क्या है? एक भी नहीं है। जो एक आया था वो भी गया बेचारा, एक्सपायर हो गए। तो अभी तुम्हारा कुछ है ही नहीं ना, जीरो हो तुम, और हीरो की तरह क्यों सोचते हो? कम से कम हमने 18 तो लाई थी। अब बोलने के लिए मोदी वगैरह बोलेंगे, आप बोलने के लिए कुछ भी होता है। जो भाई मोदी अगर सीट चुनवा के लाते थे तो देश में 543 सीटें आनी चाहिए थी। अगर खाली मोदी से आती थी तो महाराष्ट्र में कोई सीट जानी ही नहीं चाहिए थे ना। ऐसा नहीं होता है सर, फर्क होता है ना सर। गुजरात में तो दम निकला था ना, तो सर 48 सीट में से अगर 23 निकाल ले तो बचेगा कितना? 25। तो 25 में कांग्रेस और ये शरद पवार जी मान जाएंगे? मानना चाहिए। पवार साहब को तो 5 दिया तो भी ज्यादा हो गया। अच्छा, 20 सीट दिया कांग्रेस को, 5 पवार साहब को दिया, बस हो गया। देने की जरूरत नहीं उनको, उनके भी कहाँ आने वाले, वो तो लड़ेंगे और टाकाटाकी करेंगे कुछ। उससे अच्छा है कि ये 25 रह गए, उसमें से 20 दे दो कांग्रेस को और 5 दे दो शरद पवार को। बहुत हो गए 25 में 5 और 20, मतलब 20 नहीं 23 20 और 5 ये 48 हो गए ना सर। 48 ही सीट है महाराष्ट्र में, 48 ही सीट है। मैं बोलता हूँ सर, मैंने 48 है मालूम, खुद कहते हैं 48 है। हाँ, तो ये बस हो गया सर। 23 इनको दो, 25 इनको लो, 20 और 5 करो। राष्ट्रवादी की ताकत इतनी है सर। 20 में से भी कांग्रेस के कितने आएंगे डाउट है। भले तुम राहुल कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 आएंगे। हाँ, 2 आएंगे, क्योंकि नांदेड़ में अशोक चौहान अपनी बेटी को खड़ा कर रहा है, तो वो 1 सीट आएगी और एक आधी लग जाएगी। अशोक चौहान का तो चर्चा था कि वो नहीं, मैं बोला, उससे बात किया मैंने, अशोक से बात हुई मेरी, वो बोला नहीं अनिल ऐसा कुछ नहीं है, और तुम कम से कम मत बोलो। तुमको लोग विश्वास करते हैं, तुम मत बोलो, और तुम झूठे साबित हो जाओगे आखिर में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। पवार साहब जो है 5 सीट लेके कितनी सीट चुन के आएंगे फिर? 3 आएंगे उनके। 3 2 5 और इनके वाटा के। हाँ, ये सवाल आपने मुश्किल 23 सीट जो मांग रहा है वो कितना सीट जीतेगा? सर पिछली बार वो 18 जीते थे, इस बार क्या 20 जीतेंगे? क्या कुछ भी बोलते हैं आप। सर झगड़ा तो ऐसे ही कर रहे हैं कि 23 दे दो, मैं 20 सीट सर उभय ठाकरे ना, एक आंकड़ा किसी ने मुझे बताया, वही मैं सोच रहा हूँ उतनी तो आएगी कि नहीं आएगी। 6 आएगी सर, 5 या 6। तो 5 मान लो, 5 पकड़ा और पवार साहब के 2 और इनके 3 मतलब 3 2 5 5 10। हाँ, और 3 2 5 5 10, हाँ 10 हो गए, तो 48 में 38 हो गए बाकी। तो भाजपा जो है 45 पे जो लड़ाई लड़ रही है, 45 प्लस चाहिए। नहीं तो 45 में सर 40 तक जाएंगे, वो 38-40 तक जाएंगे बीजेपी और ये शिंदे अजीत दादा। तो इनके तो और कम हो जाएंगे फिर। नहीं, इतने आएंगे सर, इतने आएंगे, इतने भी हम कम नहीं। 10 अगर हो गए सर 10 आएंगे। 38 ही बचाना सर। 38 ही बचाना। हाँ, बस हो गया ना, 38 आ जाएंगे। अभी 42 बीजेपी शिंदे साहब और अजीत दादा मिलके जो सर इसमें 38 ही आएंगे सर। अजीत दादा जो है ना, वो क्या नेशनल फिगर नहीं है जी। उनके जो सब
सब लोकसभा सीट तो लेंगे ना, सीट तो मांगेंगे ना। नहीं हम देंगे ना। अभी हमने युति की चर्चा कहाँ की है, हमने आघाड़ी तो आ जाओ ना चर्चे पे सर। नहीं एक ही दिन आप पूरा बकरा खा जाओगे, वो नहीं चलेगा। मेरे को कल के दिन के लिए कोंबड़ी तो बचनी चाहिए। जी जी नहीं सर, ये देखो ज्यादा भी ये करना ये नहीं है। तो नहीं, अभी जो आपने 10 सीट तुमको दे दिया तो बचा 38, तो क्या लगता है 38 ही आएगी बीजेपी, शिंदे साहब और अजीत दादा? हाँ 38-40, तो 40 होगी तो इनका 2 और कम हो जाएगा, एक इनका कम हो जाएगा और इनका भी एक कम, तीनों का एक कम हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और ये पवार लड़ाई साहब सर ना, वो कांग्रेस, हम पढ़ते हैं ना पेपर में, कभी कभी 2 भिखारियों में लड़ाई हो गई, कोई कॉइन डाला था 10 पैसे का, उसके लिए लड़ाई हो गई, आपस में मार दिया एक दूसरे ने, ये किया वगैरह वगैरह। ये ऐसी भीख मंगों की लड़ाई है। हाँ ये भिखारी है सब, मतदान है होने वाला नहीं है इनको कुछ, वो भीख में भीख मांग रहे हैं। किसकी बात करें? महाविकास की? महाविकास की ना, तीनों की। हाँ तीनों ही भीख मंगी। देखो इसको भी पैरालिसिस हो गया है, तुम्हारे उबा ठाकुर बोलना, पवार साहब को कैंसर हो गया है, वो उनके पार्टी को भी हो गया है, ये अलग हो गए। हाँ तो बच्चे कौन? कांग्रेस क्या हो गया है? नहीं कांग्रेस को अभी क्या हुआ है, वो इसका निदान नहीं हुआ है, ट्यूमर हुआ है ऐसा लगता है। नहीं ठीक है, व्हाटएवर इट इज, मगर ये सर फिजूल की लड़ाई है। और निरुपम को भी बोलना चाहिए, नहीं संजय को बोलना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, वो जितने सीट लेगा ना ज़्यादा, उतना उबाठा के सीट जितने बढ़ेंगे उतना मोदी सर का फायदा होगा ना। उद्धव के नाम पे कोई वोट देगा क्या? किसके नाम पे? कौन है उद्धव के नाम पे वोट? वो सिंपैथी वगैरह गई सर, 13वें दिन हम लोग लड्डू खाते हैं श्राद्ध का, ऐसी जमाना है हमारा। जी तो हो गया वो, बहुत 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया इलेक्शन तक, तो अभी लोकसभा का चुनाव आएगा 2-4 महीने तक, लोग भूल भी जाएंगे कि इसका ऐसा सत्यानाश किया था इन लोगों ने। उनको लगेगा पहले से, कल ही एक मुझे बोला, ऐसा लगता है शिंदे साहब ही पहले से है, ऐसा फीलिंग आने लगा है। लोग भूल भी गए कि अरे बाबा, मैं उसको बोला कि ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, काल भूल गए तुम? बोले नहीं कभी कभी टीवी देखता हूँ और उसमें कभी ऐसा आता है कोई आदमी का मुखड़ा एकदम अचानक से, तो लगता है हाँ यार है बराबर, ये आते थे फेसबुक पे। तो ठीक है सर, वो नहीं आएंगे, उनका कुछ जो जितने खड़े करेंगे उतना अच्छा है। और संजय का तो मैं बोलूंगा 23 नहीं, तू तो 24 के लिए आग्रह धर, मगर 25 बोलो, 25 बोलेगा 23 मिलेगा। नहीं सर, वो 23 का बिना मानेगा नहीं, वो बोलेगा हम इंडिपेंडेंट खड़े रहते हैं, वैसे ही गिरना है, वैसे ही गिरना है, 23 लेके गिरना है या 48 लेके। तो हमारे प्रकाश आंबेडकर बोलते हैं ना सर जी, वंचित हाँ। कि हमको अगर सीट 12 नहीं दिया हाँ। तो हम 48 लड़ेंगे, बोलते हैं कि नहीं? अभी अरे 12 में से एक नहीं आने वाली तेरी, फिर भी तुम बोलते हो 48 लड़ेंगे, क्या बोलेंगे अभी? तो बोलने के लिए बोलते हैं कुछ भी। सर संजय 23 पे डटा रह, तू डटा रहा, इनको ऐसा ही दे, बचाओ कुछ सीट, इनकी लायकी नहीं है, ये भी गिरेंगे, तुमको भी गिराएंगे, जाने दो, तुम अच्छे रहो, एक दिन आएगा तुम शिंदे साहब के बाजू में बैठे होंगे और केंद्र में मंत्री भी बनोगे। क्या बात, इतना बड़ा विधान कर दिया आपने। तो मैं विधान करता हूँ मतलब मुझे कुछ जानकारी होती है। क्या बात, टाइम है अभी, क्या बात टाइम है, ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025, 24 भी नहीं, 25 में क्या होने वाला है? केंद्रीय मंत्री होगा संजय। क्या बात, चलो जाने दो, ठीक, मजाक करो। तो आप क्या मानते हैं इस चर्चा के ऊपर? क्या लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर जो है महाविकास आघाड़ी के क्या होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाविकास आघाड़ी जो है महाविगाड़ी हो जाए, महाविगाड़ी से बन जाए, यानी कि अलायंस ही ना हो, मतलब तीनों अलायंस होगा जी, अलायंस होगा सर, एक दूसरे को ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी साथ ले डूबेंगे, ये चर्चा है इनकी। बिल्कुल। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और हमारा रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कर रहे हैं आप, उसके लिए मैं आपका बहुत अनिल दत्ते गगन दीदी को भी करो। यस। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।